एक बात जान लो कि इससे पहले हम रॉलेट एक्ट पढ़े, रॉलेट एक्ट के वजह से क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाँ। नहीं, या फिर ये कहो रॉलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, लेकिन बंगाल में जो है क्या, सॉरी पंजाब में जो है ये क्या पड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के साथ जब गांधी जी जब फीड अप हो गए, मतलब तंग आ गए कि भाई ये लोग तो बड़ा लतकुच आदमी है, लोग सुधरने वाला तो है नहीं, तो इन्होंने नन कोऑपरेटिव मूवमेंट को पुश किया। अब देखो ये शब्द का मतलब पहले समझ लो क्या होता है ना, बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं इसको जरा हाबी जाबी बना देते। नन कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट नहीं किया, नन कोऑपरेटिव। कॉपरेट मतलब क्या, अंग्रेजों को अंग्रेजों के कामों में हेल्प करना, कॉपरेशन है। फॉर सपोज करते हैं कि मेरे पापा यदि घर में कह रहा है कि तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, तो हम कॉपरेट कर रहे हैं, उठ के कॉपरेट कर रहे हैं। और यदि हम उतर गए कि नहीं भाई मुझे नहीं उठना है सुबह, वो कितनों बोल दे, मार दे, पीट दे, कितनों कुछ कर दे, हम नहीं उठेंगे, मजाले उठ के दिखा दें। तो कॉपरेशन क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि ये जो 1920 से 1922 में चला, इसमें हमने क्या किया, अंग्रेजों की हर एक चीज को बायकॉट किया, जो जितना हम कर सकते थे। सबसे पहले जितनी भी उपाधियां थी, जैसे कुछ उपाधि है, जैसे गांधी जी को केसरे क्या उपाधि है, केसरे हिंद, इस उपाधि को लौटा दिया गांधी जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना उपाधि लौटा दिया। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे महाअनुभव हुए जिन्होंने सरकारी जॉब से रिश्ता तोड़ दिया। सरकारी जितने भी कामकाज थे जहां तक संभव हुआ अलग रहने लगे। अभी ऐसा माहौल है, मान लेते हैं कि एक क्लास चल रहा है, क्लास 4, ये चैप्टर आई थिंक क्लास कौन से क्लास का है, क्लास 8 का है। बहुत छोटी सी पॉइंट है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इसमें गांधी जी ने क्या किया, एक साइकोलॉजी है, मान लेते हैं 10 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और टीचर्स क्लास आ गए, टीचर पढ़ा रहे हैं और 10 का 10 बच्चा टीचर को इग्नोर कर रहे हैं। टीचर 1 सेकंड के लिए चुप रहेगा, भाई क्या हो गया, दूसरा सेकंड चुप रहेगा। लेकिन जब रेगुलर इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो टीचर को ना इरिटेटिंग लगेगा और मजबूर हो जाएगा कहीं ना कहीं कि भाई बच्चा का क्या समस्या है। तो उसी तरह हमने क्या किया, हम इंडियंस, वी ऑल इंडियंस, हमने बाइकआउट करना शुरू कर दिया हर एक चीज का। डाकघर का, पुलिस स्टेशन का बाइकआउट मतलब हम लोग ने किया था, लेकिन वो अलग ढंग से था, वो बड़ा विशाल हो गया। तो बृहत हम लोग 9th में पढ़ेंगे या फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब समझ गया कि हम जो है अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं करेंगे, और जितने भी हमें लाभ मिल रहा है हम उसको त्यागेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, जैसे कि वस्त्र में खादी वस्त्र को। तो ऐसे सारे चीज करके हम अंग्रेजों के सामानों को बाइकआउट करेंगे। आई बात समझ में आया? चलिए धन्यवाद। देखो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक पहला, देश का पहला ऐसा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ जिसमें कि सब लोग, चच्चा बच्चा, औरत, लेडीज, है ना, औरत लेडीज को सब एक छत के नीचे आके आंदोलन किए थे। सभी ने इतना बड़ा जन सैलाब इससे पहले कभी नहीं देखा गया, न कभी हुआ। सबसे बड़ा जन सैलाब था जो गांधी जी के रीजन। उस समय गांधी जी जो है कांग्रेस के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ये बात याद रखना। और उसके बाद क्या हो गया, ये एक ऐसा समय था, कौन सा समय, 1920 से लेके 1922, ये जो एक समय ऐसा था जब हिंदू और मुस्लिम की एकता चरम सीमा पे थी, फुल हाइप पे थी। लेकिन भैया बात तो ऐसा हो गया कि गांधी जी ने कहा कि आंदोलन करो, लेकिन हमारे जो है ना शक्तिशाली वैभव पुरुष लोग थे, इन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियस लिया, और ये लोग ना एक्चुअल में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की फील और वर्ड को नहीं समझ पाए। उन जो गांधी जी कहना चाह रहे थे वो ये लोग नहीं समझ पाया। बस अब गया, वो मैंने कहा था कि बाइकआउट करना था, तो क्या क्या किया, चौड़ा चौड़ी नामक जगह जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में था, वहां एक पुलिस स्टेशन में विद्रोह के रूप में, त्याग के रूप में फायरिंग स्टार्ट कर दी। भाई इतने बड़ा मात्रा में जो फायरिंग हुआ, जिसके अंदर कितने मरे, अप्रोक्सली कितने आदमी की मृत्यु हो गई, 22,
22 आदमी मरे, और 22 आदमी मरे, और जिससे कि माहौल और क्रिएट हो गया, देशद्रोह का आरोप लगने लगा। गांधी जी के पास अब कोई चारा ही नहीं था, और वही एक रीजन था, तत्काल रीजन था, ड्रॉबैक हो गया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्लास के लिए। ठीक है।